जादुई नींबू का रस। एक समय की बात है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ गहरी नींद में सो रहे थे। जब आँख खुली तो वह दोनों नहाकर बाथरूम से बाहर आए, लेकिन बड़े मियाँ के चेहरे पर उदासी देखकर छोटे मियाँ ने कहा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों इतना उदास लग रहे हो? क्या बताऊँ छोटे, जब मैं नहा रहा था तब मेरे बाल झड़ने लगे। बेकार में उदास हो रहे हो, कभी कभी नहाते समय ऐसा होता है बड़े मियाँ। लेकिन यार छोटे, मुझे डर लग रहा है, अगर ऐसे ही रोज बाल झड़ते रहे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बड़े मियाँ, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ को हौसला दिया। लेकिन कुछ दिन बीतने पर बड़े मियाँ पूरी तरह से गंजा हो गया। अरे यार छोटे, देख मैं गंजा हो गया, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तुम फिक्र मत करो बड़े मियाँ, मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ कर ले आऊंगा। ऐसा कहकर छोटे मियाँ घर से बाहर कुछ उपाय ढूंढने के लिए निकल गया। लेकिन कुछ उपाय ना मिलने पर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। ये कैसी मुसीबत है ऊपर वाले, अब मैं बाल उगने वाली दवा कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? पूरा गांव घुमाया, लेकिन मुझे किसी ने भी इसका उपाय नहीं बताया। अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। क्या हुआ बेटा, क्यों इस तालाब के किनारे अकेले बैठे हो? अब क्या बताऊं तुम्हें दादी, मेरे भाई बड़े मियाँ के पूरे बाल झड़ गए हैं। उसी की दवा ढूंढने के लिए मैं घर से बाहर निकला, पूरा गांव घुमाया, लेकिन किसी भी वैद्य ने मुझे उसका उपाय नहीं बताया। इसलिए उदास होकर इस तालाब के किनारे बैठ गया। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूँ। तुम्हें रास्ते में जाते समय एक नींबू का पेड़ दिखेगा, तुम उस पेड़ से एक नींबू तोड़ लेना और उसका रस तुम्हारे बड़े भाई बड़े मियाँ के टकले पे लगा देना। ऐसा करने से उसके बाल वापस उग जाएंगे। किंतु एक बात याद रखना, ये एक जादुई नींबू का रस है। इसका काम है किसी भी चीजों को बड़ा करना। इसका उपाय सोच समझकर करना। छोटे मियाँ बहुत ही खुश हो गया और रास्ते में जाते वक्त उस झाड़ से 10-12 नींबू तोड़ कर ले गया। और उसका रस निचोड़कर बड़े मियाँ के सर पर लगा दिया। कुछ देर बाद बड़े मियाँ के बाल पहले से ज्यादा लंबे होकर उग आए। अरे वाह छोटे, मेरे बाल फिर से उग आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो होगी ही ना, ये सब इस जादुई नींबू के रस का कमाल है। अच्छा तो ये बात है, तो इसे मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर अपने पास रखता हूँ। ठीक है बड़े मियाँ, इसे अब तुम तुम्हारे पास रख लो। मैं अब बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर ले आता हूँ, तब तक तुम घर का सारा काम खत्म कर देना। ठीक है छोटे, जैसा तू कहे। फिर छोटे मियाँ बाजार की ओर निकल पड़ता है। जब सब्जियां लेकर वापस घर आता है, तब वह बड़े मियाँ को आवाज लगाता है। बड़े मियाँ, कहाँ हो तुम? कहीं नजर नहीं आ रहे हो? अरे ओ बड़े मियाँ, कहाँ हो, जरा सामने तो आओ। छोटे, मैं कमरे के अंदर हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? बाहर आओ, मैं सब्जियाँ ले आया हूँ, कुछ तो बना के खिलाओ, बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं छोटे, मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। बड़े मियाँ, क्यों मजाक कर रहे हो? बाहर आओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, किसी के भी सामने नहीं आ सकता। छोटे मियाँ के बहुत मनाने के बाद बड़े मियाँ कमरे से बाहर आया और छोटे मियाँ बड़े मियाँ के शकल को देखकर डर गया। बड़े मियाँ का मुंह हाथी जैसा बड़ा हो गया था। अरे अब ये कैसे हो गया, इतना बड़ा मुंह?
बाप रे बाप, देख कर ही डर लग रहा है। छोटे, जब तू बाजार गया था तब मैं घर का सारा काम करके थक चुका था और मेरी शक्ल धूल मिट्टी से खराब हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना इस नींबू के रस से अपनी शक्ल धो लूं, और जब मैंने धोया तब मेरा ये हाल हो गया। बड़े मियाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, सोच समझकर इस नींबू के रस का इस्तेमाल करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब ये हाल हो गया। दोस्तों, अगर हमें किसी ने कुछ कहा है तो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूजे पे भारी, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डम डम डरम डरम, कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ।